अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, बेताशा रिस्क दे, किसी का मोहताज नहीं करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, कमेंट्स करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप लोग को अजर दे इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं एक बहुत डिफरेंट ईज़ी रेसिपी है हमारा। सही है। जो घर की रोटियां होती है, हम लोग जैसे अगर रात को बनाया, किसी ने नहीं खाया रखे हुए, अगर दोपहर को बनाया रखे हुए, तो कभी कभी बच्चे भी नहीं खाते, बड़े भी बाहर से खा के आते हैं, रोटियां बच जाती हैं। तो उसी रोटियों से हम लोग आज एक रेसिपी बनाएंगे। सही है। तो अच्छा है ना, फेंकने से बेहतर है हम लोग कुछ बना लें। तो इसके लिए चाहिए मुझे धनिया है, अभी मेरे पास पुदीना है। सही है। और कोई भी सब्ज़ी आपके घर पर अवेलेबल हो। मेरे पास अभी था आलू है, मेरे पास मैंने एक पोटैटो लिया है, आलू, गाजर था मेरे पास, टमाटर और लहसुन, अदरक, चिल्ली, ओनियन। सही है। तो अगर आपके पास इसकी जगह कोई भी सब्ज़ी हो, अगर शिमला मिर्च हो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बैंगन हो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बचा है घर, कभी कभी फ्रिज में एक दो ऐसे बच जाते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग आज इसका बनाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। तो इसके लिए, क्योंकि मेरे पास अभी है, मैं ये बड़ी आलू है मेरे पास, तो अगर आपके पास छोटी वाली है तो फैमिली के हिसाब से आप लोग कर दें। अगर फैमिली बड़ी है तो ज़्यादा ले लें, अगर कम है तो एक काफ़ी है। कुछ भी सब्ज़ी हो, फेंकना नहीं, बस काम करना है। सही है। इस तरह करके आलू को साफ़ करेंगे हम, लेकिन आलू को हम लोग छोटे पीस नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि रोटी को जब हम डालेंगे वैसे सॉफ्ट हो जाता है, तो आलू थोड़ा सा चमकी हो तो अच्छा लगता है। सही है। बड़े पीस हो। इस तरह देखिए, बड़े बड़े पीस इस तरह आलू के करेंगे हम। और गाजर मेरे पास है, वॉश करके इसको भी मैं ऐसे बहुत छोटे पीस नहीं करेंगे। ये देखिए इतने बड़े पीस, ये देखिएगा इस तरह करके। और प्याज को मैं स्लाइस, सब्जियाँ देखिए मैंने कट कर दी हैं सब, इस तरह सब कट कर दी मैंने, पूरा प्लेट मैंने इसका बना दिया है। प्याज है हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहले तेल ऑयल डालेंगे, कोई भी ऑयल हो आपके पास। मेरे पास है 4 टेबल स्पून है। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, मैंने स्लाइस की है। एक बड़ा है मेरे पास, अगर छोटे हैं तो 2 काफ़ी है। देखते हैं हम लोगों की प्याज को, देखिए माशाल्लाह इतना फ्राई हुआ है, देखिए पूरा नहीं किया अभी मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी जो आलू है। अगर आपके पास, मुझे इस तरह आलू अच्छे लगते हैं, क्योंकि 50% प्याज को जब ब्राउन करते हैं, फिर 50% इसमें हम लोग जब रह जाता है प्याज, तो इसमें मैं आलू डालती हूँ। तो ये आलू जब बन जाता है ना, तो ये टूटता नहीं है, पक जाता है, टूटता नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो अब इसको मैं बंद कर दूँगी ताकि प्याज पूरा ब्राउन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हमारे प्याज एंड आलू, ये देखिए माशाल्लाह, देख इस तरह थोड़ा सा बनता है, मुझे अच्छा लगता है इस तरह। अब इसमें मैं डाल दूँगी, मेरे पास है लहसुन, ये देखिएगा, एंड अदरक मैंने इस तरह कट कर दी है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए मैं ऐड कर दूँगी इसमें। मेरे पास है ये कुटा हुआ चिल्ली है, चिली फ्लेक्स है, हल्दी 1 स्पून,
और धनिया पाउडर है मेरे पास हाफ टेबल स्पून, और मेरे पास है तेज़पात, इसको भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, और कश्मीरी चिली है मेरे पास, पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल चिली जितना आपको स्पाइस चाहिए वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको करेंगे हम मिक्स। बहुत झटपट बनता है, जल्दी बनता है, बहुत ज़बरदस्त। मिक्स करके हम इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर डाल के, और मेरे पास है जो गाजरें, अगर आपके पास बैंगन है तो बैंगन इस टाइम पे नहीं डालना, थोड़ा सा वेट कर दो, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। इसको मिक्स करके इसको हम मीडियम आंच पे बनाएंगे। इसमें मैं 1 कप पानी ऐड कर दूंगी। इसको मैं करूँगी बंद। बिल्कुल रेडी है, मतलब कि 80% रेडी है। ये देखिए इसका ग्रेवी, ये आलू को चेक करें, ये देखिए आलू इसमें जा रहा है, और कैरोट भी हमारा रेडी है 80% रेडी हो गया। इसमें मैं डाल दूँगी ग्रीन चिल्ली, और अभी हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक क्रश पेपर 1 टेबल स्पून, कोई भी ब्रांड का हो। और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 गिलास पानी। और आपकी रोटियां अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा पानी आप देख लो, पानी ज़्यादा है, रोटियां ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लेना अपनी फैमिली के हिसाब से। कभी कभी रोटियां ज़्यादा बचती हैं, बना दो, किसी गरीब को बराबर में किसी को दे दो, फेंकने से बेहतर नहीं है हम किसी को दे दें। पानी डाल के अब इसको उबाल के लिए रख देंगे, उबालने के लिए। और मेरे पास है धनिया और पुदीना, ये देखिए मैंने इसको इस तरह काट दिए। ये 1 कप के करीब है, इसमें अच्छा लगता है पुदीना। इसको डाल के मैं इसको करूँगी बंद। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। देख आलू बन गया है, बहुत अच्छा। इसका सॉल्ट देख लें, रोटी आपकी अपने हिसाब से है, क्योंकि उसमें मुझे नहीं पता आप लोगों के पास बची हुई रोटी है उसमें सॉल्ट है नहीं है, वो आप लोग अपने तरीके से। अब इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लगता है भुना हुआ स्पून, थोड़ा सा क्रश करके डाल दें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसको मिक्स करके रेडी है। ये देखिए मेरे पास रोटी हैं, मैंने ऐसे पीसेस किए, मीडियम पीसेस किए, इस तरह करके। आपके पास जितनी रोटियां हैं आप उनको पता है, बस मैं इसमें रोटियां ऐड कर दूँगी, आपको बता दूँगी। ये अच्छा है हम लोगों के जो बड़े होते हैं, सही है, स्पेशली हमारे जो बूढ़े होते हैं उनको अगर हम कुछ सॉफ्ट खाना दें, सही है, उनके लिए तो A1 है बहुत ज़्यादा। मेरी नानी को बहुत पसंद थी, और मेरी नानी हमेशा बोलती थी रोटी को फेंकना नहीं, मेरे लिए इस तरह बना दो। अब हम डालेंगे अपने इसमें रोटियां जो मैंने कट कर दी हैं, छोटे छोटे पीस किए, मतलब कि इस तरह के पीसेस हैं। सबको इस तरह डाल के सबको इसको करेंगे मिक्स। इतना पानी हो आपके शोरबे में कि ये सब मिक्स हो जाए उसमें, ड्राई ड्राई नहीं चाहिए, वाटरी चाहिए। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत। इसको पूरा मिक्स करके इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे इसी में। अगर ये आपको लगेगा ड्राई है तो इसमें आप पानी ऐड कर दो, सही है। मुझे तो सही लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग जब मिक्स करोगे, क्योंकि कुछ रोटियां थोड़ी सी ड्राई होती हैं तो पानी चाहिए,
तो आप पानी ऐड कर सकते हैं इस तरह। मुझे तो पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए देखिए, इस तरह देख। तो बस इसको 5 मिनट में मैं बनाऊंगी, इसी में बस मैं डिश आउट कर दूंगी। अभी रेडी हो गए। अभी इसमें मैं डाल दूंगी प्लेट में इस तरह। आप लोग जिस वक्त खाना है, जिस वक्त ये खाना है उसी वक्त बना के सब आप लोग खा लें। अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। देखिए इसमें गाजर की पीस देखें, इतने बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त होता है। देख, घर की रोटी है उससे बची हुई सिर्फ बनाया है मैंने। देखिए ये काफ़ी लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि रोटी को ज़ाया क्यों करें, और घर में जो सब्ज़ी अवेलेबल उसी से बना दो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने का, और मुझे फीडबैक दीजिएगा रेसिपी कैसा लगा। बहुत इजी है, सिंपल है, हम लोगों की नानी बनाती थी।